काहिरा की रात खामोशी थी, मगर यूसुफ के दिल में एक तूफान मचा हुआ था। वो एक छोटे से मकान के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में रोटी का टुकड़ा था और आंखों में बेशुमार सवालात। ये ज़िंदगी मेरे लिए इतनी सख्त क्यों है? इस आसमान की तरफ देखता रहा। यूसुफ एक यतीम बच्चा जिसकी अम्मा 1 साल पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। बाप तो पहले ही बचपन में ही छोड़ गया और मोहल्ले के लोगों के सहारे पर रहा था, मगर आज इसके पास खाने के लिए कुछ ना था। या अल्लाह, क्या तू वाकई सुन रहा है? इस लम्हे दरवाज़ा खुला, एक नरम आवाज़ गूंजी, बेटा अंदर आ जाओ। ये मोहल्ले की एक बूढ़ी खातून थी जिन्हें सब अम्मा ज़ैनब कहते थे। यूसुफ ने झिझकते हुए कदम अंदर रखे। एक पुरानी मगर साफ सुथरी चादर में इसे बिठाया गया। अम्मा ज़ैनब ने एक प्लेट में गरम रोटी और सालन रखा और इसके सामने रख दिया। खाओ बेटा, अल्लाह के रिज़्क में बरकत होती है। यूसुफ ने बेइख्तियार पहला नवाला लिया और जैसे ही वो इसके हलक से उतरा, आंसू इसकी आंखों से बहने लगे। क्या अल्लाह वाकई मेरी सुनता है? इसने मध्यम आवाज़ से पूछा। अम्मा ज़ैनब मुस्कुराई। अल्लाह कभी किसी की फरियाद रद्द नहीं करता बेटा, बस कभी कभी वो हमें आजमाता है। अगली सुबह यूसुफ मोहल्ले की गलियों में चल रहा था जब इसे एक अजनबी शख्स पर नज़र पड़ी। वो एक दरख्त के नीचे बैठा था, हाथ में कुछ कागज़ और कलम लिए। क्या तुम्हें काम की तलाश है? इस अजनबी ने यूसुफ से पूछा। काम? हाँ, मगर क्या कर सकता हूँ? अगर तुम्हें सीखने का शौक़ है तो मैं तुम्हें लिखना पढ़ना सिखा सकता हूँ। ये सुनकर यूसुफ की आंखों में चमक आ गई और वो हमेशा से सीखना चाहता था, मगर उसे कभी मौका नहीं मिला। महीने गुजरते गए। यूसुफ ने लिखना सीख लिया, हिसाब करना सीख लिया और एक दिन वो खुद उस्ताद बन गया। वो इन्हीं गलियों में इन बच्चों को पढ़ाता जो कभी इसकी तरह हुआ करता था। एक दिन इसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। या अल्लाह, मैंने सोचा था कि तू मेरी सुनता नहीं, मगर तूने मुझे इतना नवाज दिया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। यूँ यूसुफ की कहानी साबित कर गई कि अल्लाह की रहमत हमेशा करीब होती है, बस कभी कभी हमें इसे पहचानने में देर लग जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। अगर हम सब्र करें, दुआएं करें और हिम्मत ना हारें तो अल्लाह ज़रूर कोई ना कोई रास्ता खोल देता है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और किस तरह की कहानियाँ आपको पसंद है वो भी आप लिखेंगे तो आइंदा आने वाली कहानियाँ आपकी पसंद के मुताबिक हम पेश करेंगे। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स में अपना सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा।